56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि समय बहुत बलवान है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑफ कोर्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की। दोस्तों, मैंने ये शब्द क्यों बोले कि समय बहुत बलवान होता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन समाप्त हुए हैं और उसमें बीजेपी को बहुमत से 32 सीटें कम मिली हैं और दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी स्थिति में तेजी से सुधार किया है। लगभग 99 सीटें लेकर आए हैं और लोकसभा में विपक्ष के रूप में बैठने वाली मुख्य पार्टी कांग्रेस ही है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। दोस्तों, ये तो थोड़ा सा ब्रीफ था लोकसभा चुनाव के बारे में। अब दोस्तों असली मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, समय कितनी तेजी से बदलता है, इसकी ताजा उदाहरण ऐसे देखने को मिली। जरा याद कीजिए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को भारी बहुमत से जीत मिली थी, उसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी पर ऐसी छाई कि कोई भी डिसीजन बिना इन दोनों से पूछे बगैर नहीं लिया जाता था। किसी राज्य में चुनाव होने हो, किसी राज्य का अध्यक्ष चुनना हो, वहां के विधानसभा चुनावों के कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करनी हो और अलायंस के साथ अलायंस करना हो, प्रचार और कई ऐसी बातें, पार्टी में इन दोनों के अलावा किसी का भी कद इतना बड़ा नहीं था कि जो इन सब मुद्दों के ऊपर इनके अलावा कोई और बोल सके। दोस्तों, 2019 में भी बीजेपी जीती, यही जोड़ी छाई रही, लेकिन इस बार अध्यक्ष जेपी नड्डा बने। अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों की। दोस्तों, लोकसभा चुनावों की स्थिति ऐसी बदली है कि वही नरेंद्र मोदी, वही अमित शाह, इनकी जोड़ी जो फैसले बिना किसी से पूछे लिया करते थे, अपनी मर्जी से लिया करते थे, संसद में कोई भी कानून पास करवा लिया करते थे, आज वो सारी चीजें गायब हैं। दोस्तों, मुद्दा यह है कि आप सभी को पता है कि कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से यह खबर निकल कर आ रही है कि जिन मोदी से पूछे बगैर कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल नहीं होती थी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट फाइनल नहीं होती थी, अलायंस के साथ गठबंधन करना है, किनसे करना है, किनसे नहीं करना है, यह सब फाइनल नहीं होता था। आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी को दरकिनार करके देवेंद्र फडणवीस को ये सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के बहुत करीबी हैं और जाति से ब्राह्मण है। दोस्तों, इस वजह से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बहुत करीबी हैं। समय का खेल देखिए, कहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कहां देवेंद्र फडणवीस। सियासी गलियारों में तो बात यह भी है कि आरएसएस ऐसा सोचता है कि यदि नरेंद्र मोदी जितना खुल के प्रचार महाराष्ट्र में करेंगे, उतना ही नुकसान भाजपा को होगा, और ऐसा हुआ भी है। 2024 के लोकसभा चुनावों की बात कर लीजिए,
वहां पे बीजेपी की क्या हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। उद्धव ठाकरे तो सरेआम पीएम नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं कि उनमें अगर हिम्मत है यहां आए, प्रचार करके दिखाएं। कितनी ये शॉकिंग बात है कि जो जोड़ी मोदी शाह की जोड़ी पूरी बीजेपी के ऊपर छाई हुई थी, अब महाराष्ट्र के चुनावों के लिए उनको दरकिनार किया जाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बार फिर से इस बात को चरितार्थ कर देता है कि समय वाकई में बहुत बड़ा बलवान है। अब मोदी और शाह क्या करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव के लिए तो वो साइडलाइन हो गए। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि पीएम मोदी की लगातार घटती हुई लोकप्रियता। सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी के मुकाबले बहुत कम हो गई है। राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। संजय कुमार सीएसडीएस के ऑनर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए उन्होंने यह कहा है कि आने वाले आगामी चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जैसे हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन चुनावों में इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर भारी पड़ने वाला है। झारखंड में तो खैर वैसे भी इंडिया गठबंधन की सरकार है ही। अब वहां पे फायदा इनको कैसे मिलेगा? फायदा तो वैसे मिल सकता है क्योंकि आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन को एक केस में काफी देर जेल में रहना पड़ा, तो शायद हेमंत सोरेन को सिंपैथी वोट मिल जाए और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में बन जाए। दोस्तों, लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा फोकस यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है। राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग की है और उस हाई लेवल मीटिंग में बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है और कई सांसदों को इन 10 विधानसभा सीटों के लिए जिम्मेदारी दी गई है। खुद राहुल गांधी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। नव भारत टाइम में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तो इन 10 सीटों को सेमीफाइनल तक करार दे दिया गया है। सेमीफाइनल कैसे? 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर भी इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या हुआ। यूपी में बीजेपी का सुपड़ा किस तरीके से साफ हुआ। अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने भाजपा और मोदी के नारों और दावों को फेल करके रख दिया। इन सब बातों से आप ये देख सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के मामले में राहुल गांधी मोदी से काफी आगे निकलते जा रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी बहुत ही मुखरता से उठा रहे हैं, अग्रणी होकर उठा रहे हैं, जबकि भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है। यूपी में तो भाजपा में अंतर्कलह ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। दोस्तों, इसीलिए सीएसडीएस की रिपोर्ट में संजय कुमार जी ये कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए के ऊपर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात और भी बड़ी इसमें महत्वपूर्ण है कि आरएसएस बीजेपी की मीटिंग हुई। किस लिए हुई? कि बीजेपी का नया अध्यक्ष किसे बनाया जाए, जिसमें अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस का नाम काफी आगे चल रहा है। हैरानी वाली बात है कि सभी नेता, लगभग जो महत्वपूर्ण नेता है जो इस मीटिंग में होने चाहिए थे वो हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। आप इस बात से खुद अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किस तरह से घट रही है। इसीलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है। दोस्तों, वहीं राहुल गांधी कल तक जिन्हें बीजेपी पप्पू कहती थी, आज राहुल गांधी से बचती फिर रही है। राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कभी बीजेपी का कोई नेता कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष है और उस विपक्ष को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, और दूसरी ओर भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे अभी संसद का सत्र खत्म हुआ,
चाय पे चर्चा में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बैठने की मुद्रा और राहुल गांधी के बैठने की मुद्रा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लग रहा है कि जैसे बैकफुट पे नजर आ रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी बिल्कुल एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, हंसते हुए। आने वाले चुनाव, इन 3 राज्यों में होने वाले चुनाव और प्लस उपचुनाव, ये भाजपा की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे दोस्तों, कि भाजपा कहां खड़ी है। वैसे भी 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया है, उससे तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि आगामी विधानसभा में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन शानदार ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की घटती हुई लोकप्रियता, इसका कारण एक ही है कि उनकी नीतियां देश की जनता को पसंद नहीं आ रही। नहीं तो भाजपा 2024 में भी भारी बहुमत से जीतती दोस्तों। खैर, आगामी चुनावों में क्या होगा ये तो जनता ही तय करेगी। आपकी इस पे क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।